सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुदेव प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुः सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचंड विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। तो आज बहुत परम पवित्र दिन है। आज हमारे परम गुरु जो श्रील प्रभुपाद जी है, उन्हीं के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आविर्भाव दिवस है। तो यहाँ हम देखेंगे थोड़ा कि आविर्भाव और तिरोभाव ये ऐसे लीला के हिसाब से होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि ये अभी गौर लीला चल रहा है। जब तक गौरांग महाप्रभु के कोई भी भक्त इस धराधाम में है, तब तक गौर लीला चल रहा है। तो गौर लीला में श्री गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षद आए थे, जो हम पढ़ते हैं चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, बहुत सारे ग्रंथ है, चैतन्य चरित महाकाव्य, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, बहुत सारे हैं। तो ये सब ग्रंथों में जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। लेकिन इनके बाद भी गौरांग महाप्रभु लीला कर रहे हैं। अद्याप यह सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए। तो ऐसे महान महान संत जो सिद्ध स्वरूप प्राप्त किए हैं गौर लीला में, नित्य गौर लीला में, वो अभी भी लीला कर रहे हैं अपने पार्षदों के साथ। गौरांग महाप्रभु उन सब नित्य पार्षदों के साथ अभी भी कर रहे हैं लीला। तो इस लीला में बहुत सारे महान महान गौर भक्त आए हुए हैं, और इन सब महान महान गौर भक्तों में हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अन्यतम है, अनन्य भक्त है। ये ऐसे यूनिक, मतलब उस प्रकार के ऐसे कोई प्रचारक नहीं है। और प्रचार के खासकर जो बहुत बोल्ड होकर प्रचार करना, ये इन्होंने ही बताया है, यानी तो प्रभुपाद जी भी शेर जैसा ढांढते थे हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। वो क्या शेर जैसा ढांढते थे। तो उनको बोले कि आप तो इतने गंभीर चीज बोलते हैं और निर्भय बोलते हैं। उनका नाम भी अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उनका नाम भी अभय चरण दे बचपन से है। तो उनको बोलते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे गुरु के सामने, मैं शेर का बच्चा हूँ। असली शेर तो मेरे गुरु जी थे, लायन गुरु बोलते हैं जिनको, सिंह गुरु। क्योंकि वो कुछ कंप्रोमाइज नहीं करते थे कोई भक्ति का। रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत फांत हरिणी। तो हमारे जो रूपानुग गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है धारा, इसी में वो ऐसे ही गुरु थे जो निर्भीक थे बहुत, और हर जगह पे प्रचार किए उन्होंने। उनको देख के लोग डरते थे। कोई भी लोग हो, कोई अमीर लोग हो, कोई ज्ञानी हो, कोई मानी हो, कोई भी, उनको देख के डरते थे वो। क्योंकि इतना शुद्ध थे कि उनको कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। उनका शब्द इतना शुद्ध थे, और वो अपने जीवन में भी इतना शुद्ध थे। तो प्योरिटी इज द फोर्स। तो जो असली शुद्धता है उसमें ऐसा शक्ति है कि हर कोई उसको धारण नहीं कर सकता। उसके पास वो काबिलियत नहीं है, पात्रता नहीं है। तो ऐसे महान आचार्य थे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो इनके आविर्भाव से पहले उनके जो पिताजी थे, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फाउंडेशन, तब जाके समझेंगे कि ये कौन थे। इनके पिताजी कौन थे? सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये उसी समय के मजिस्ट्रेट थे,
और ये जिस पोस्ट में थे पूरा भारतवर्ष में सिर्फ 3 सीट था जो कि इसी पोस्ट में थे पूरा भारतवर्ष में। तब क्या था? ब्रिटिश राज, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज लोग ऐसे ही जो इंडियन लोग हैं उनको देते नहीं बड़े बड़े पोस्ट, लेकिन सबसे बड़ा पोस्ट था मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कुछ कुछ एरिया के मजिस्ट्रेट। और उस प्रकार के ये जो पोजीशन पे थे उस प्रकार के भारत में 3 पोस्ट था, तो उनमें से एक थे ये। सोचिए कितना बड़ा पोस्ट होगा, पूरा भारत में 3 पोस्ट है बस। भारत मतलब तब क्या था? पाकिस्तान भी था तब, और तब बांग्लादेश भी था, सब कुछ था। सोचिए भारत कितना बड़ा होगा। तो इसलिए ये समय में ये थे, इतने महान अधिकारी थे। और भक्ति में भी ऐसे बहुत बड़े अधिकारी हैं ये, उत्तम अधिकारी, सर्वोत्तम अधिकारी भक्त है ना। जैसे समझते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये ऐसे महान उत्तम अधिकारी थे, महान वैष्णव। तो आध्यात्मिक जीवन में भी महान थे, भौतिक जीवन में भी महान थे। सोचिए ऐसा कोई बिरले ही भक्त मिलेंगे आप कि दोनों में ही 100% है नहीं। तो ये अद्भुत भक्त है, भक्ति विनोद ठाकुर। और खासकर भक्ति विनोद ठाकुर को इसलिए इनको भी क्या बोलते हैं? सेवेंथ गोस्वामी बोलते हैं, सप्तम गोस्वामी है ये। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो स्थापितम, उनका जो भाव है कि चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, ये षड गोस्वामी स्थापन किए थे, रूप गोस्वामी अन्यतम थे उनमें। तो ये धराधाम में स्थापना कौन किए थे? चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण की भक्ति को स्थापना किए थे, षड गोस्वामी। और वैसे ही पूरा वृंदावन को भी ढूंढ के निकाले थे कौन? षड गोस्वामी। सारे लीला स्थली ग्रंथों और सारे मंदिर, सारे विग्रह, ये सब स्थापना किए थे षड गोस्वामी। तो उस प्रकार के गौर भक्त, जो गौर भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति है, इसी को स्थापना किए थे कौन? खासकर उसके ऊपर जो जोर दिए थे वो है भक्ति विनोद ठाकुर। और इनको भी ये महानता, ये ग्लोरी मिला है इनको। ये क्या ढूंढ के निकाले? हाँ, पूरा नवद्वीप मंडल, पूरा गौर मंडल इन्होंने ढूंढ के निकाले। ये सब वृंदावन जैसे खो गया था पहले, छुप गया था, तो वैसे गौर मंडल भी छुप गया था। तो वैसे ये सब ढूंढ के निकाले। सब उनके बहुत बायोग्राफी है भक्ति विनोद ठाकुर जी के। तो ये बहुत महान संत थे, उनको बोलते हैं सप्तम गोस्वामी। और ये ऐसे ही महान भक्त है कि हमारे धारा को भी भक्ति विनोद धारा बोलते हैं। भक्ति विनोद की धारा है ये, मतलब भक्ति विनोद किसी को पुनर्जीवित किए। चैतन्य महाप्रभु जो धारा है ना, ये सो गया था, खो गया था, सोचो कि मर गया था या नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो अपसंप्रदाय है ये वैष्णविज्म को खा गया था। जो वैष्णव संप्रदाय है ना, असली भक्ति के संप्रदाय, इतने अपसंप्रदाय थे, इतने सहजिया लोग थे कि वैष्णव बोल के कुछ नहीं था। लोग समझते आ रहे ये कैरेक्टरलेस आदमी है, सब वैष्णव बने हुए हैं, भिखारी आदमी है, कुछ नहीं पता, ना ज्ञान पता, ना है कुछ, उनका चरित्र ठीक है ना, उनका आचार विचार कुछ भी ठीक नहीं है इनका, है ना। नहीं, ये सब गए गुजरे लोग जो भिखारी है, भिख मंगे, कैरेक्टरलेस लोग, ऐसे ये लोग वैष्णव बन जाते हैं। गाँव देहात में अभी भी ऐसे भी लोग हैं, बाबा बनते हैं लोग जिनका कुछ होता नहीं संसार में, बेकार बेकार लोग, तो कुछ काम नहीं है तो बाबा बन जाते। तो ऐसे ही पहले सब ऐसे ही थे, अभी कुछ गांव देहात में मिलते हैं ऐसे लोग। तो इस प्रकार के स्थिति था तब। तो उसी स्थिति में भक्ति विनोद ठाकुर पूरा कृष्ण कॉन्शियस, जो हमारा कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, पूरा हरे कृष्ण आंदोलन, इसी को पुनर्जीवित किए थे, पुनरुद्धार किए थे। और इनके पास इतना कुछ करने के बाद, इतने महान महान ग्रंथ लिखे हैं, आप एक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा सार एक एक ग्रंथों में लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और उनके जो भजन है, वैष्णव भजन, ये इतना महान है। एक एक जो वैष्णव भजन है उसी में सारा वेद वेदांत उपनिषद पुराण सारे गौड़ियों वैष्णव की फिलोसफी भरा हुआ है, यानी ये सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था 1-to-1 प्रचार करने के लिए, फील्ड पे उतर के प्रचार करने के लिए। क्योंकि इनका जिम्मेदारी भी था, नौकरी इतने बड़े किए थे, वहां पे भी कुछ काम था, और ग्रंथ लिखे हैं उसमें भी बहुत सारा टाइम जा रहा था, इनका भजन भी खुद का कर रहे थे उसमें भी टाइम जा रहा था।
तो इनके पास इतना टाइम नहीं था कि जाके फील्ड पे प्रचार करें। इसलिए इनके अंदर बहुत दुख था। मैं सब कुछ किया, मैं इतना सारा स्थापन किया वैष्णविज्म को, लेकिन मैं इसको फैला नहीं पा रहा हूँ। ये ग्रंथ को भेज दिए थे, कुरियर से, डाक से भेज दिए थे। विदेशों में भी बहुत सारा है, मैकल यूनिवर्सिटी में चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ भी हैं, जो प्रभुपाद बाद में जाके प्राप्त किए थे उसको। हमारे गुरु भी इनको देखे हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये सब कुछ किए, लेकिन फील्ड पे उतर के प्रचार नहीं कर पाए। तो इनके अंदर बहुत दुख था कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे ये तब जगन्नाथपुरी में थे। तो जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर जब थे, तो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किए कि मुझे आपका एक शक्ति दीजिए। हे भगवान जगन्नाथ, आपका प्रचार करना चाहता हूं मैं संसार में, तो आपका कोई शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कि जो प्रचार करे। मेरे ग्रंथ है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है इतना। तो इसलिए मैं मुझे एक ऐसा बच्चा, ऐसा संतान दीजिए कि जो इस सब को प्रचार कर सके, जिसके अंदर ऐसे महान शक्ति हो। कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाय तार प्रवर्तन। तो असली जो प्योर भक्ति को प्रचार करने के लिए प्योर शक्ति आपके पास चाहिए, भक्ति की शक्ति। शुद्ध भक्ति के प्रचार करने के लिए आपके पास शुद्ध भक्ति की शक्ति भी होना चाहिए। और जो भगवान की शक्ति है, कृष्ण शक्ति बिना नाय तार प्रवर्तन। तो कृष्ण शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वो कौन है ना? श्री गौरांग महाप्रभु। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु की कृपा और राधा रानी की कृपा, जो कि कृष्ण की कृपा है, वो प्राप्त करना चाहते थे कौन? भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये उसको प्राप्त करना चाह रहे थे। एक मिनट। हरे कृष्ण परमहंस को आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं बोल पे वो अभी। हाँ, अभी अभी अनम्यूट हुआ। वो म्यूट हो गया था ना वहां से, हो नहीं रहा था यहाँ से अनम्यूट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जब ये प्रार्थना की जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी को क्या प्रार्थना की कि मुझे आपका शक्ति दीजिए कि मैं कृष्ण की प्रचार कर सकता हूँ संसार में। कृष्ण भक्ति के प्रचार, गौरांग महाप्रभु की जो इच्छा है, तो कृष्ण भक्ति है, इसको प्रचार कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे एक संतान दीजिए ऐसा। तो इस प्रकार के संतान उनको कौन प्राप्त किए? भक्ति विनोद ठाकुर जी प्राप्त किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े महान संत महाभागवत थे। तो उनकी प्रार्थना भगवान जी, इन्हीं के जो अंतरंग पार्षद,
ये है श्रीमद् नारायण के अंतरंग मंजरी है, मणिमंजरी, ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और इनके पिता जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो भी कुछ साधारण नहीं थे, वो भी कमल मंजरी है। तो जगन्नाथ जी तो है ही भगवान कृष्ण, राधानाथ गोपीनाथ कृष्ण, तो इसलिए उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार किए और प्रदान किए। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी जब जन्म दिए उनको, तो ये और प्रमाणित करने के लिए कि जो आप जो बच्चा मांग रहे थे यही बच्चा है, ये प्रमाणित करने के लिए जगन्नाथ जी 6 महीने के बाद जो रथयात्रा हुआ उनका, तो आप देखे होंगे वहां पे चैतन्य गौड़िया मठ है जहाँ पे पुरी में आए हैं, तो वहां पे देखे होंगे उनका जन्म स्थान, जो कि जगन्नाथ मंदिर के बगल में ही है, मतलब थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में, उसी ग्रांड रोड में जहाँ पे रथ जाता है। तो वहां पे रथ गया और वहां पे रुक गया, 3 दिन के लिए रुका रहा। सब देख रहे हैं क्या हुआ, जगन्नाथ जी आगे जाने रहे क्या हो गया, या नहीं, इतना ही कोशिश की जगन्नाथ जी गए नहीं उनका रथ। तो ये एक मौका था, भक्ति विनोद ठाकुर जी की पत्नी थे भगवती देवी, तो वो बोले कि चलो नया बच्चा हमारा हुआ है तो उसको जगन्नाथ जी के पास लेके जाते हैं, 3 दिन यहाँ रुके हैं भगवान तो यहाँ पे, तो ये लेके गए उनके पास। जब लेके गए तो क्या हुआ कि उनके सर से ये जब बच्चा जब वहां पहुंचा तो उनके चरणों में जाके ये बच्चा उनका चरण स्पर्श किया, जब उनको जगन्नाथ जी के पास भेजा गया। और जगन्नाथ जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देके उनका ऊपर से तुलसी और फूल का माला था वो उनके ऊपर गिराए। तो इससे भक्ति विनोद ठाकुर भी देखे, क्या देखे कि ये जो महान बच्चा है ये वो है जिसको मैं मांग रहा था। इसलिए क्या हुआ, ये महान बच्चे को वो प्राप्त किए और पता चला कि ये जगन्नाथ जी ही हमको दान किए हैं जो मैं प्रार्थना कर रहा था। और उनके बाद अन्न प्रसन्न एक होता है, जब नया बच्चा होता है तो अन्न प्रसन्न, अन्न उनको खिलाते हैं उस। तो क्या हुआ था उस दिन जगन्नाथ जी से जो प्रसाद है उनका 56 भोग प्रसाद है, वो अन्न इनको प्रदान किया गया था। और जगन्नाथ जी का जो अन्न होता है किनको लगता है, पहले जगन्नाथ जी के प्रसाद को प्रसाद बोलते हैं, लेकिन महाप्रसाद क्यों बोलते हैं? महाप्रसाद इसलिए बोलते हैं कि उनका जो महान भक्त है, महावैष्णवी है श्रीमती विमला देवी, विमला कमला दोनों साइड में है जगन्नाथ मंदिर के, दाएं साइड में कमला जी और बाएं साइड में विमला जी, तो दुर्गा देवी है। तो ये शक्तिपीठ है, जगन्नाथपुरी के शक्तिपीठ है, पूरा भारत में शक्तिपीठ है, उनमें एक शक्तिपीठ ये है विमला देवी, जहाँ पे सती देवी के चरण गिरा हुआ था, तो ये विमला देवी है। इनको लगता है पहले प्रसाद, जो भोग आता है जगन्नाथ जी से, तो उनका भक्त महान भक्त पहले उसको खाते हैं, वो है विमला देवी, तब जाके ये महाप्रसाद बनता है, प्रसाद से महाप्रसाद बनता है। तो ये महाप्रसाद इनको मिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त किया प्रसन्न सेरेमनी में, तो इसलिए उनका नाम तब से क्या दिया गया, विमला प्रसाद। जगन्नाथ प्रसाद जब विमला खाते हैं तो जगन्नाथ महाप्रसाद हो जाता है और विमला प्रसाद हो जाता है। तो विमला देवी जो है वो ऐसे ही भगवान के शक्ति है, भगवान कृष्ण के जगन्नाथ की शक्ति है, तो उन्हीं के प्रसाद मतलब इनडायरेक्ट राधा रानी का ही प्रसाद है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही होता है, चाहे उसे गर्म करो या ठंडा करो उसमें। तो संसार के जो भगवान की शक्ति है, संसार में महामाया वो जलाता है, और जो जोग माया है भगवान की शक्ति अदंत की जगत में वो ठंडा आनंद देता है। तो इस प्रकार के वो शक्ति ही भगवान का एक ही शक्ति है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको जो जैसे यूज करेगा उसके ऊपर वो ऐसे ही काम करेगा। तो ऐसे महान विभूति का वहां पे आविर्भाव हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो इनके आगे हम और जानेंगे कि ये बचपन से ही सारे ग्रंथ और अपने पिताजी का जो लिखे हुए ग्रंथ था सब पिताजी उनको सब शिक्षा दिए,
और सारे मंत्र प्रदान किए, सब कुछ इनको पिताजी दिए, और सारे ग्रंथ, सारे गीता का सारे श्लोक जितना भी है सब कुछ इनको पिताजी सिखाए। और सिखाने के बाद क्या हुआ, सिखाने के बाद इनके जितना भी वहां पे इनको मिला था, जब कलकत्ता गए थे तो कलकत्ता में ये ट्रांसफर हुए वहां से जगन्नाथपुरी से कुछ सालों के बाद। तो वहां पे जब ये नया घर बना रहे थे भक्ति भवन नाम के, भक्ति विनोद ठाकुर, तो वहां से इनको कुर्मशिला मिला था, कुर्मशिला प्राप्त हुआ। तो कुर्मशिला को इन्होंने अपने सुपुत्र विमला प्रसाद को प्रदान किए और कुर्म मंत्र दिए इनको, ये उनकी पूजा कर रहे थे हमेशा, और साथ साथ सारे ग्रंथ पाठ कर रहे थे, भगवान के नाम ले रहे थे, सारे मंत्र उनके पिताजी को प्रदान किए थे। और कुर्म इसलिए पूजा कर रहे थे कि कुर्म जो होते हैं ये एक फाउंडेशन टाइप का होते हैं। जैसे सागर मंथन हुआ था तो वहां पे कछुआ भगवान कुर्म अवतार धारण किए थे, तो फाउंडेशन था, उसके ऊपर फिर सागर मंथन हो रहा था मंदर पर्वत से। तो उस प्रकार भक्ति का जो फाउंडेशन है ये कुर्म जी, कुर्म भगवान प्रदान करते हैं, ये भी एक तत्व है। तो इसलिए कुर्मशिला प्रदान किए थे उनको। तो कुर्म जी के उपासना किए, फिर धीरे धीरे तो प्रचंड ज्ञानी है ही, इन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य इन्होंने उनके पास था, और भगवान के नित्य सिद्ध परिकर भी है ये। तो इसलिए इनके पास प्रचंड शक्ति था, कृष्ण की जो शक्ति है प्रचंड शक्ति था, जो भी एक बार पढ़ते थे पूरा याद था, कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी। ऐसे ऐसे इंग्लिश बोलते थे आप अंग्रेजी भी नहीं समझ पाते थे। सोचिए आप, उनका ग्रंथ आप देखेंगे, हमारे पास तो एक ग्रंथ अवेलेबल है ब्रह्म संहिता, उसको पढ़िए, कैसा कैसा इंग्लिश है आप समझ में आएगा नहीं, जो ओरिजिनल ग्रंथ है उनका। और उनके बहुत सारे ग्रंथ मिलेगा, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा बहुत सारे ग्रंथ इंग्लिश में। तो ऐसा ऐसा वर्ड है, आपको डिक्शनरी ढूंढना पड़ेगा, वो भी मुश्किल से मिलेगा ऐसा वर्ड। तो ये भगवान नित्य सिद्ध पार्षद है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, उनका लीला खेला संसार में है ना। हर एंगल पे ये 100% है, जैसे उनके पिताजी थे ये भी वैसे ही थे, प्रचंड ज्ञानी थे, बहुत कुछ उनके पास सारे तत्व भी था भक्ति का। लेकिन इनके पास अभी दीक्षा नहीं लिए थे प्रॉपरली, जो देखा जाए। ये उनके पिताजी उनको दिए थे सारे दीक्षा, लेकिन हरिनाम दीक्षा प्रॉपरली एक गुरु से नहीं दिया गया था। तो इनको बोले कि इनको गुरु करें, तो उनके पिताजी उसके बाद जब आए कृष्णनगर में, कहाँ से कोलकाता के बाद, तो वहां पे ये एक भजन कूट की स्थापना किए थे, जो सारांश स्थल को जहाँ पर भ्रमण करते हैं जाके, वहां पे स्वरूपगंज में है। आप जाएंगे नवदीप मायापुर धाम में तो स्वरूपगंज में है उनका भजन कुटीर स्वानंद सुखद कुटीर, तो वहां पे स्थापना किए थे। और वहां पे हमेशा अलग अलग कक्षा करते थे, भगवत गीता, भागवत, अलग अलग ग्रंथों के ऊपर। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। तो वहां पे कौन आ रहे थे? वहां पे एक महान संत आ रहे थे, उनका नाम क्या है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है, इनका पुराने जीवन में ये जो शस्त्र द्रव्य होता है उसी का बिजनेस करते थे ये। लेकिन उसके बाद इतना वैराग्य सब कुछ तैयार करके आ गए, ये भजन में बाबा जी बन गए। एक गृहस्थ थे बात पहले, उसके बाद फिर बाबा जी लिए और दीक्षा लिए, ऐसा भजन किए, ऐसा वैराग्य था इनके अंदर, इनको बोलते हैं साक्षात वैराग्य मूर्ति। ये वैराग्य की साक्षात मूर्ति है। और विप्रलम रसाम्बोधि परम, जो कोई विप्रलम के पराकाष्ठा भी था, हमेशा पागल जैसा नृत्य कर रहे थे, रो रहे थे, भगवान कृष्ण के नाम ले लेकर। इतना वैराग्य था कि ये जो कफन था, कफन को लाके पहनते थे, खरीदते नहीं थे, और जो भी कोई फेंक दिया वो जाके पहन लिए, कहीं पे भी सो गया। खाते क्या थे? गंगा जी की मिट्टी खा लेते, कभी कुछ मिलता खा लेते, ना तो कुछ नहीं मिलेगा तो गंगा की मिट्टी खा के सो। सोचिए कैसा वैराग्य है इनके पास। तो ऐसे महान संत आते थे यहाँ पे श्रवण करने के लिए, किनके क्लास? भक्ति विनोद ठाकुर के पास। अब सोचिए भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कितने अमीर लोग हैं, घर है, कहाँ कहाँ घर है, कितना बड़ा नौकरी है, क्या है। और दूसरी तरफ क्या देखिए, गौर जो क्या थे, एकदम भिखारी जैसा थे, एकदम वैराग्य की पराकाष्ठा।
सोचिए, दोनों महान भक्त। तो भक्ति कोई भी कंडीशन में कर सकता है भक्त, लेकिन उसके अंदर वो चेतना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई बड़ा के लिए कर लेगा या हर कोई ग्रस्त होकर कर लेगा, सबका अलग अलग नेचर है। और जो भक्त है वो कहीं भी भक्ति कर सकता है, जैसे कि वो ये नहीं है, उनका चेतना ठीक होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस। इसलिए कहीं पे भी जाओगे, इसलिए बोलता नारायण पराशर में नारायण परा जो होता है, जो कृष्ण कॉन्शियस होता है, कहीं पे भी भक्ति कर लेगा, स्वर्ग नर्क वैकुंठ कोई भी जगत में जाके भक्ति कर सकता है वो, क्योंकि उसके हृदय में ही वृंदावन है, हृदय में ही नारायण राधा कृष्ण विद्यमान है। तो इसलिए उसके लिए बाहर पे कोई टेंशन नहीं, बाहर पे कोई लेना देना नहीं है उसकी। तो ऐसे महान भक्त थे ये लोग। और वहां पे एक ऐसा जगह है आनंद सुपथ कुंज, वहां पे हमारे 4 महान आचार्य एकत्र हो रहे थे, अपना भगवान की भक्ति के ऊपर चर्चा करते थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। कौन कौन थे? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिक्षा गुरु थे, और भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं, और गौर किशोर बाबा जी महाराज, और भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो ये 4 महान आचार्य एक जगह पे कृष्ण कॉन्शियस के ऊपर सब कुछ, भक्ति में ऊपर सब कुछ कर रहे थे, अपना भक्ति प्रैक्टिस, भक्ति का डिस्कशन, भक्ति का जितना भी ग्रंथ उसके ऊपर चर्चा भी हो रहा था। तो एक महान जगह है ये, तो वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं हम सब, इन सबका आशीर्वाद ले सकते हैं वहां पे जाके। तो वहां पे ये फिर इनके बच्चे भक्ति विनोद ठाकुर, अपना जो संतान है विमला प्रसाद, उनको बोले कि आप उनसे दीक्षा लीजिए। इनसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेना। वो तो है ही इतना बड़ा बैरागी, अपने को इतना दीन समझ रहे थे, वो गुरु मान ही नहीं रहता अपने। यानी जो महान भक्त होते हैं वो समझते हैं मैं ही सबसे गिरा हुआ हूँ, मैं क्या गुरु बनूंगा, मेरा क्या अधिकार है, मैं तो अभी चेला भी नहीं बना, यानी गुरु क्या बनूंगा, शिष्य ही बनने का योग्यता नहीं है मेरे पास। तो ऐसे ही महान विभूति थे ये लोग सब, यानी सुनी चला थोड़ा सहिष्णुना, तो बहुत नीच समझ, इतना भजन, इतना भी प्रलम्ब भाव था इनके पास, विरह भाव राधा कृष्ण के, तथापि फिर भी ये लोग खुद को इतना नीचा समझ रहे थे। ये भक्ति का निशानी है, भजन का निशानी, खुद को सबसे नीचा समझना। ये ऑटोमेटिक आएगा, समझना नहीं है, ये ऑटोमेटिक डेवलप होगा, आप इसको कोशिश नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आएगा। तब जानो यार भजन हो रहा है या भक्ति कर रहा हूं मैं। तो ऐसे इनको जो ये बोले कि आप हमारे गुरु बनिए, मुझे दीक्षा दीजिए, तो फिर वो बोले कि मैं क्या कृपा दे सकता हूँ, कृपा देने के लिए गौरांग महाप्रभु आए हैं, मैं उनसे पूछूंगा, तो अगर बोलेंगे हाँ मेरे से लेकर थोड़ा मुझे दीजिए तो मैं दे सकता हूँ, तो मेरे पास कहाँ है कृपा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो समझ गए कि ये महान भक्त है, इसका पूछेंगे शायद, तो बोले हाँ ठीक है आप पूछते हैं। तो ऐसे कुछ महीने बीत गया, कुछ नहीं बोले, फिर पूछे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछे विमला प्रसाद कि क्या दीक्षा नहीं दिया आप मुझे 3-4 बार बोले कि पूछूंगा, अभी पूछा नहीं पूछूंगा। तो फिर ये समझ गए कि ये नहीं देने वाले हैं, तो गुस्से में एक बार चले गए, दुख में और गुस्सा भी थोड़ा, अभिमान बोलते हैं उसको, गुस्से तो नहीं आता भक्तों को, अभिमान करते हैं। तो अभिमान में बोले कि आप छलिया की पूजा करते हो कृष्ण को, और आप भी छल कर रहे हो, अगर आप दोनों भक्त और भगवान मिलकर ऐसे छल करेंगे मेरे साथ, तो मैं गंगा में कूद के मर जाऊंगा। तो रेडी हो गए गंगा में कूदने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमला प्रसाद जी, वो रेडी हो गए गंगा में कूदने के लिए। वो नहीं नहीं रुको 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 रुको, ठीक है आप गंगा में नहा के आओ, मैं आपको देता हूँ। तो ये गए गंगा जी में नहा के आए, और वहां पे दीक्षा लिए, हरिनाम का दीक्षा लिए। किनसे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। सोचिए आप, इतना गंवार थे ये, लेकिन भजन में ऐसा शक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र करते करते ऐसा शक्ति आ गया, मुखम करोति वाचालम पंगुलं यद्विकृतम वंदे परमानंदमास चैतन्येश्वरम। तो ये जो है गौरांग महाप्रभु की कृपा है, श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा है कि वो उनके पास शास्त्रों का निचोड़ था। ये बोलते थे प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम ठाकुर के दोनों किताब ले लेंगे तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। भक्ति का सारे
सार उसी में है। और ऐसे ही है, जो समझने वाले वो समझ पाएंगे इसको। तो इसलिए ऐसे महान आचार्य हैं, उन्हीं के शिष्य बने कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और फिर ये वहां भजन कर रहे थे बहुत। कहाँ कि पहले उनके पिताजी के साथ बहुत प्रचार किए, जगन्नाथपुरी में भी आके प्रचार किए, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा ही बोलबाला था अभी जो भी संप्रदाय है अब संप्रदाय का। तो इसलिए उनको भक्ति विनोद ठाकुर बोले आप जाइए वहां पे भजन करिए। पहले कहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जहाँ है मायापुर, वहां पे जाके आप भजन करिए भगवान के, तब जाके और प्रचार शुरू करें। तो वहां पे गए, और जहाँ पे अभी गौड़िया मठ है, चैतन्य गौड़िया मठ, जहाँ पे उनका समाधि है, वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड है, गोवर्धन है, अब देखेंगे जाके। तो वहां पे ये बैठ के भजन शुरू किया अपना। 10 साल तक 100 करोड़ नाम लिए ये भगवान के नाम। तो डेली ये 3 लाख माला करते, 192 माला हरिदास ठाकुर जैसे करते थे। और कैसे भी कंडीशन हो, बारिश हो जाए तो छतरी लेके बैठते थे, कुछ भी करके यही बनाए थे। लेकिन कभी पानी गिरा था तो छतरी लेते थे, खाना पीना सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो भी थोड़ा ताकि हरि नाम करते गए। 10 साल तक वहां बैठते थे, 10 तक। क्यों? क्योंकि ये तो नित्य सिद्ध परिकर है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब मूर्खों को समझाने के लिए, हम जितने भी मूर्ख लोग हैं वो समझते हैं अरे कोई भी उठ के आ जाओ प्रचार हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आप अगर खोखला होंगे तो आपके फॉलोअर भी खोखला होंगे, दिखावा बहुत होगा लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पहले खुद बढ़िया से भजन किए थे ये 10 साल बैठ के। हमारे प्रभुपाद भी किए थे वृंदावन में, 20 साल 30 साल वृंदावन में भजन किए, ग्रंथ लिखे। ऐसे कोई भी आचार्य घर से उठ के आके प्रचार नहीं कर लिया, 1-2 साल में प्रचार शुरू करना नहीं किया। तो इसलिए प्रचार में शक्ति नहीं होता। आचार्य ऐसे एक बार बोलते हैं तो लोग करने लगते हैं। हमारे पास वो शक्ति नहीं होता क्योंकि हम उतना प्रैक्टिस नहीं किए। तो इसलिए भजन भी करना पड़ेगा, साधन भी करना पड़ेगा प्रचार करने से पहले। प्रचार में तब प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। आप थोड़ा सा बोलेंगे तो लोग करने लगे, हम अभी कितना बोलेंगे तब भी लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि शक्ति नहीं है। तो ऐसे शुद्ध धीरे धीरे होंगे हम, एक बार तो कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बैठ के 10 साल एक जगह पे 100 करोड़ नाम लिए भगवान। और उनके गुरु जो थे गौर बाबा जी महाराज, देखे अरे तो महान मेरे जो शिष्य है बोलते हैं मेरे प्रभु है, और मेरे प्रभु तो रूप सनातन की जैसा भजन कर रहे हैं, वैरागी बन गए हैं। तो वो बहुत खुश हो रहे थे। तब उसके बाद वो भी बोले कि मैं भजन करूंगा और जाऊंगा नहीं प्रचार करने। प्रचार करने जाने से क्या होगा, चेतना खराब होता है, ये होता है। पहले प्रचार नहीं किए, उनकी इच्छा नहीं था। लेकिन बाद में उनके स्वप्न में आए चैतन्य महाप्रभु, बोले कि आप भजन कब करेंगे, प्रचार भी करना है। आपके पिताजी इसलिए तो बुलाया आपको, वो नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, चलिए आप। उनके गुरु बोलते कहाँ जाएंगे, वो उनके गुरु तो है ही महान वैरागी, बोलते अरे कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ माया पकड़ लगा आपको, आप यहाँ भजन करिए। फिर उनको भी सपने में आए चैतन्य महाप्रभु, बोले नहीं उनको बोलिए वो जाएंगे, मेरा काम करना है उनको। बोले कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो जाएंगे। तो फिर ऐसे ये कलकत्ता में गए और शुरू किए कौन सा, बाग बाजार, पूरी बाग बाजार में। तो वहां पे भी धीरे धीरे बहुत सारे भक्त आए, बहुत लोग जुड़े, बहुत कुछ मिला है। आप पढ़ेंगे भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें बहुत कुछ लिखा है उनके जीवनी के बारे में। हम थोड़ा थोड़ा बस चर्चा करेंगे इस प्रवचन में। तो इसके बाद फिर ये ऐसे प्रचार पंडित थे, इनको उपाधि मिला था। क्या उपाधि मिला था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो ये सिद्धांत एक सूर्य सिद्धांत होता है, इसमें ये ग्रंथ लिखते थे। ये बहुत ज्योतिर्विद भी थे और सारे ज्ञान में पारंगत थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो विमला प्रसाद है, ये प्रोफेसर भी थे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। और बड़े बड़े जो त्रिपुरा के राजा हैं उनके ये राज पुरोहित भी थे कुछ थे, और वहां पे बहुत शिक्षा भी दिए उनके राजकुमारों को, इसको उसको बहुत। तो ये कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये भी महान
भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये भी महान थे, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से है ही नित्य परिकर यानी। तो ये सब वो साधारण व्यक्ति नहीं है, हम जितना ही बोल रहे हैं ये कुछ भी नहीं है इन सब के लिए यानी, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझ पाएंगे हम। तो इनके बाद ये प्रचार किए, ये बहुत सीधे बोलते थे और सच्चाई बोलते थे, सच्चाई को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी भी आप अगर सच्चाई को बोलेंगे बोल्ड तो आपका फॉलोअर ज्यादा नहीं होंगे, आपको मालिश करना पड़ेगा, नहीं आप ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, सब कुछ करो, धीरे धीरे होगा, ये ऐसे करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। आप अगर सच्चाई बोलेंगे ना एकदम स्ट्रांग तो लोग नहीं। लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं करते थे, फॉलोअर हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पहले मकसद था ये सब खरपतवार को काटना। तो जब शरीर छोड़े तब बोले थे कि मेरा बहुत समय ये जो तो अनर्थ है इसको खत्म करने के लिए चला गया, आप संप्रदाय था इसको खत्म करने में चला गया, असली भक्ति को मैं दे नहीं पाया, बहुत दुख रहेगा मेरे अंदर, यही बोले हैं। क्योंकि इतना भारतवर्ष में हो, पृथ्वी में हो, इतना जहाँ प्रभुपाद जी के मंत्र में क्या है, निर्विशेष शून्यवादी। तो निर्विशेष और शून्यवादी इतने भरे हुए हैं, इतना अनर्थ है, इतना संप्रदाय सहजियां हैं, इनको खत्म करते करते इनका सारा जिंदगी चला गया, बीत गया। तो इसलिए बहुत दुखी भी हुए हैं कि मैं क्या प्रचार करने आया था, रूपानुग सिद्धांत, रूप गोस्वामी सिद्धांत देने आया था, और मैं क्या जीवन मेरा चला गया इस सब में। तो इसलिए हम सबको इतना बड़े नरकों से उद्धार कर रहे हैं ये सब आचार्य, अपना जीवन बलिदान दिए हैं। सोचिए रात दिन इन्होंने कष्ट हो गए हैं, बहुत लोग इनको मारने के लिए आए थे, कहीं पे भी जाते थे प्रवचन दे रहे हैं तो इतना सच्चाई बोलते थे, लोग हजम नहीं कर पाते, उनको मारने के लिए बहुत योजना किया गया था। एक बार क्या हुआ था कि एक पुलिस अधिकारी थे, उनके पास गुंडे लोगों ने उनको घूस दिए थे, प्राइज देकर उनको बोले कि हम आपको इतना 1000 दे रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, आप कुछ नहीं करना, हम इनको कुछ करने की सोच रहे हैं, आप इसको रखिए, तो कंप्लेन करेगा तो बोलेंगे कि हम पता नहीं कौन क्या हुआ। तो बोले ठीक है आप दे दीजिए, कोई बात, ये रखिए पैसा। और जाके उनको बोले सीधा को क्या बोले कि देखिए अभी हम कुछ बोलते तो हमारे ऊपर डाउट करते कि ये मिले हुए हैं, इसलिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ये गोष्ठी वाले आदमी, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। सोचिए जो असली साधु होता है ना उसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हृदय से सब प्रेम करते हैं उसको, है नहीं, क्योंकि आत्मा तो आनंद पा रहा है ना, आपका जो अहंकार है वो पसंद नहीं करता, उसको हजम नहीं कर पाता, लेकिन जो आत्मा है ना वो प्रसन्न होता है। सच्चाई में वो शक्ति है कि जो असली आत्मा है उसी को आनंद देता है। हमारे जो मिथ्या अहंकार है, काम क्रोध लोभ मात्सर्य ये सब है, इसे ये हमको बाधा देता है कि अरे इस कुमार को इस पे, लेकिन जो भक्त नहीं है, देखो पुलिस वाले वो उनको भी पता है कि महान साधु है, सच्चाई बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, इनको कैसे हम मारने के लिए ले सकते हैं, घूस ले सकते हैं, तो आके बोल दिए। तो ऐसे बहुत जगह पे वृंदावन गए थे तो वहां पे भी जो कुछ बाबा जी है, गोस्वामी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो भी मारने के लिए योजना किया गया था, जो ब्रजमंगल परिक्रमा में गए थे। ऐसे बहुत जगह पे, मायापुर में तो बहुत बार ऐसा हुआ, नवद्वीप में, यहाँ पे वहां पे, तो ऐसे बहुत शिष्य थे, वो उनको फिर एक ऐसे शिष्य है जो हम जानते हैं, जो प्रभुपाद जी को संन्यास दिए थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, तो उन्होंने भी इनको एक बार बचाया, उनका अपीयरेंस थोड़ा गुरु कैसा था, तो इसे मारने के लिए गए थे, तो ये ड्रेस पहन के चले गए थे, मारेंगे तो मुझे मारेंगे। भगवान इनके ये देख के ये नहीं हुए, मारे नहीं, तो समझ गए कि ये भाई ये तो वो नहीं है। लेकिन सोचिए शिष्य का कैसा प्रेम है गुरु के लिए, वो भी गए थे कि मेरे गुरु को क्यों मारेंगे, मुझे मारेंगे, जो मारेंगे, चश्मा पहन के ऐसे ओढ़ के, तो इस प्रकार सच्चाई बोलेंगे दुनिया हजम नहीं कर सकती। नहीं, अब देखिए प्रभुपाद जी का देखिए ना, यूट्यूब में कहाँ पर देखेंगे प्रभुपाद जी का लेक्चर कोई नहीं सुनेगा, कोई व्यू नहीं है, और कॉमेडी बोलेंगे, चुटकुला मारेंगे, यहाँ वहां कुछ ना कुछ बोलेंगे, यहाँ वहां की बातें तो लाखों में व्यू है, मिलियंस में व्यू है, सच्चाई बोलेंगे तो कोई नहीं। अभी भी ऐसा चल रहा है, सच्चाई जो है ना शक्ति नहीं है हमारे पास हजम करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना शेरनी का दूध, शेरनी का दूध किसी में रखोगे तो फट जाएगा, वो शक्ति नहीं होता, पात्रता नहीं है उनके पास धारण करने के लिए, रखने के लिए, उसको कंटेनर नहीं है हमारे पास।
उसके लिए भी हमारे पास वो शक्ति होगा, तब वैसे ही सच्चाई वो जो शक्ति होता है उसके अंदर, वो हम धारण कर सकते हैं, फिर हजम कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे कितना कितना जन्म लग जाएगा अभी असली सच्चाई तत्वों को हजम करने के लिए। अभी सुन रहे हैं हम, बस सुन के भी कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता, वो कितना समय लगता है। फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं इसको हम करना है, हमको जीवन में उतारना है, तब वो संग लेंगे, तब करने की प्रयास करेंगे, तब करते करते सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो ऐसे आगे आगे स्टेप्स है। तो इस प्रकार ऐसे महान साधु है ये, इनका जितना ही बोले उतना कम है। फिर आगे क्या होगा इनका जब देखेंगे, बहुत प्रचार किए, बहुत कुछ ग्रंथ भी लिखे, ये खुद बहुत सारे ग्रंथ भी रचना किया, छोटा छोटा ग्रंथ है उनका भी। और जब इनका अंत समय हुआ तो हमारे प्रभुपाद जी से इनका थोड़ी राम बोलेंगे 5-10 मिनट में। हमारे जो परम गुरु है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारे जो हैं, इनके पहले भेंट हुआ था इनके गुरु जी से जब ये शादी हो गया था उनका ऑलरेडी। तो ये प्रभुपाद जी हमारा बोल रहे थे, कभी कभी प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा सबसे बड़ा गलती ये था कि मैं जब अपने गुरु जी से मिला तब मैं शादीशुदा था, गृहस्थ में चला गया। अगर ये नहीं होता तो मैं कृष्ण पंथ कब के प्रचार कर लिया होता। गृहस्थ में प्रवेश कर लिए थे तो जिम्मेदारी था, बहुत इसको करते 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 इनका बहुत जीवन बीत गया प्रचार ना करके। तो इसलिए ये बहुत बाद में दुख प्रकाश कर रहे थे हमारे प्रभुपाद जी। तो ये जब मिले तब ये कहाँ थे, कॉलेज में थे। कॉलेज में जब थे तब भी शादी कर लिए थे, सोचिए आप। बचपन से ही इनका शादी कर लिया जाता, तब था बाल्य विवाह थोड़ा था, तो बहुत पहले कल शादी हो। तो बाद में ये बोस लैबोरेटरी में काम किए, जगदीश चंद्र बोस उनका लैबोरेटरी है, केमिस्ट कलकत्ता में है, तो वहां पे भी काम किए। तो वहां पे काम करते हुए ये जब कॉलेज में थे तब ये जुड़े थे कहाँ, गांधी जी के मूवमेंट में, नेशनल कांग्रेस। तो ये बहुत बड़े समाज सेवी थे। पूरा गांधी जी के मूवमेंट में हम देश को स्वाधीन कराएंगे, वो करेंगे, ये सब कूद रहे थे। तब ये बोस लैबोरेटरी में आए तो वहां पे उनके अंदर ये था, गांधी जी के फॉलोअर्स थे। तो लेकिन ये पिताजी जो थे ये महान भक्त, ये बचपन से प्रभुपाद को दिए थे सब, भगवान के राधा कृष्ण जी के विग्रह थे, पूजा करते थे, रथ यात्रा करते थे, सब कुछ संस्कार दिए थे बचपन से। लेकिन जब आए युद्ध समय में दूसरे भक्तों के साथ मिलकर इनका सब संस्कार धीरे धीरे खत्म हो चुका था, खत्म हो रहा था, पूरा खत्म नहीं हुआ था लेकिन वो छुप रहा था। तो उस समय में उनका जो दोस्त है, ये बोस लैबोरेटरी में काम कर रहा था, ये का नाम है मलिक सम मलिक। तो ये उनको बोले कि एक महान साधु आए हैं यहाँ पे उल्टा डंगा में, तो वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे आए हैं उल्टा डंगा में, आप चलिए। बोले अरे बहुत साधु संत देखा हूँ, हमारे पिताजी सबको बुला बुलाई खिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणामी देते हैं, वो कुछ नहीं होते, वो सब ढोंगी होते हैं। यानी मैं नहीं जाऊंगा कोई साधु के पास, मैं बहुत देखा हूँ साधु। भाई बोले ऐसे साधु नहीं है, ये बहुत अच्छे साधु है, सच्चा साधु है। बोले नहीं जाऊंगा मैं। तो उनको बोलते हैं, मेरे को ऐसे ही लिटरली ड्रग्स नहीं, मतलब मेरे को ऐसे घसीट के ले लिया मेरा दोस्त। तो बोलते हैं भगवान का प्लान है, मैं कभी भी जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दोस्त घसीट लिया, चलो चलो बहुत अच्छे साधु है, चलो चलो, हमको घसीट के लिया चलो। तो कृष्ण का प्लानिंग है। तो जाके उल्टा डंगा पहुंचे वहां मंदिर में। जब पहुंचे वहां पे जाके तो वहां पे बैठे थे सिंहासन में, कौन, सिंह गुरु भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर जो बैठे थे। तो वहां पे जाके ये प्रणाम किए, साधु ने प्रणाम किए। तो जब प्रणाम करके उठे तो वो बोले, आप इतने पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब यूथ हैं, यंगस्टर है, आप सब क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है इसको इंग्लिश में प्रचार करिए। ये अक्का बकार है, अरे भाई ना जान ना पहचान, शुरुआत में ही देख के ही बोले कि आप सब प्रचार करो। हमको ना कुछ पता चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ना इनको हमारे बारे में कुछ पता, हमको बोल रहे हैं, पहली मुलाकात में ही बोल रहे हैं प्रचार करो इंग्लिश में जाके चैतन्य महाप्रभु की वाणी को। ये फिर बोले, ये तो थे ही बहुत बड़े लीडर, समाज सेवी, नेशनल कांग्रेस लीडर थे ये भी। तो ये बोले कि आप तो सही बोल रहे हैं, प्रचार करना अच्छा है, लेकिन हमारा कौन सुनेगा? संस्कार तो है, अप्रिशिएट किए, नहीं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कौन सुनेगा हमारा?
हम तो पराधीन राज्य, हमारा पराधीन राष्ट्र है ना, अंग्रेज लोग शासन करते हैं हमको, तो हम बोलेंगे तो कौन सुनेगा हमारा, कोई नहीं सुनेगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं ऐसा लीडर था ना, मुझे आज तक कोई काट नहीं पाया, मैं जो बोला ना वही होता था, मेरे अंदर अहंकार था, अरे मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे हारा, मेरे गुरुजी मुझे हराए पहली बार। वो क्या बोले, जब ये बोले कि हम पराधीन है, तो गुरु जी बोले ये भौतिक चीज हमेशा होता रहता है, हम हमेशा पराधीन रहेंगे भौतिक स्तर पे, कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकते हम। असली स्वाधीनता क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो असली मुक्ति है, संसार के बंधन से तब मुक्त होंगे जब हम समझेंगे कि हम आत्मा है, आत्मा कहीं बंधन में नहीं रहता, ये ही जिम वो ही जिम ये ही जिम ये में नहीं रहता आत्मा का, आत्मा हमेशा मुक्त है, पराधीन नहीं होता, ये हमेशा स्वाधीन है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है। तो ये जब लोग जानेंगे, असली शिक्षा मिलेगा, तो दुनिया में कमी क्या है, इस कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण शिक्षा की कमी है, कृष्ण भक्ति की कमी है, ये देना पड़ेगा आपको। ये वेट नहीं कर सकता, ये जो भक्ति है, ये जो शिक्षा है, ये आपका स्वाधीन होने का ना होने का इस चक्कर में वो वेट नहीं कर सकता, इतना अर्जेंट है ये करना। तो ये हक्का खा जाएगा, अरे ये तो पूरा उल्टा जवाब है या नहीं, मतलब हम किस रास्ते देख रहे थे और ये कहाँ ऊपर की दिशा में देख रहे हैं, तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। ये तो ये हार गए पहली बार कि इतना ऊंचा चीज बोले कि ये कुछ भी नहीं है इनका, ये बोल रहे हैं कहाँ संसार के दही की बात, भौतिक की बात, हमारा शरीर पराधीन है, हमारे राज्य पराधीन है, हमारा देश पराधीन है, कैसा बात घटिया सा। और ये बोल रहे हैं कहाँ आध्यात्मिक स्तर में कि असली हमको चाहिए क्या, हम कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकते क्योंकि हम संसार में शरीर के अधीन है, हमेशा इंद्रियों के अधीन में है, हमेशा पराधीन है। तो असली मुक्ति वही, असली स्वाधीनता वही है जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, इतना अर्जेंट है। तो ये तब हारे पहली बार, बोले कि ठीक है फिर मैं करूंगा, उनके चले गए, उनका परिवार था तो कुछ नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे से वो फ्लावर से बाद ये गए इलाहाबाद, उस लेकिन हमेशा ही होते थे, इससे महान गुरु से मिला था, पहली मुलाकात में वो गुरु मान लेते तो हमेशा सोच रहे थे कि इससे साधु संत से मिला था मैं, शिक्षा दिया था मुझे करने के लिए, कैसे करूंगा कैसे करूंगा क्या करूंगा, सोच रहे थे कर नहीं पा रहे थे कुछ। तो जो इलाहाबाद चले गए थे वहां पे प्रायः फार्मेसी खोले, प्रायः फार्मेसी, तो वहां पे हमें कुछ लोग पहचानते थे। तो जब ये गौड़िया मठ में स्थापना करने गए इलाहाबाद में के शिष्य लोग, तो वहां पे फिर ये बोले कि अभय बाबू जी यहाँ पे भी है, अभय बाबू अभय चरण पे यहाँ पे बहुत अच्छा चला रहे हैं, प्रायः फार्मेसी उनका, तो उनसे सब चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो ये हेल्प करेंगे प्रचार करने के लिए इलाहाबाद। तो उनसे एक मुलाकात हुआ और वहां पे ये दीक्षा लिए, हरिनाम दीक्षा लिए अपने गुरु से, और वहां पे भी इनको प्रचार करने के लिए बोले उनके गुरु भाई लोग, लेकिन उनके गुरु बोले नहीं, जो समय आएगा वो करेंगे। बॉम्बे में भी हुआ था, बॉम्बे में भी प्रचार जो हुआ, तो उनका कोई दोस्त है और डोनेशन दिया था बॉम्बे गौड़िया मठ के लिए, तो वहां पे भी उनके लोग, उनके शिष्य लोग, ठाकुर के शिष्य बोले थे कि इनको यहाँ प्रेसिडेंट बना लेते हैं, ये बहुत महान बिजनेस भी कर रहे हैं और भक्ति भी बहुत है, दीक्षा भी लिए हुए हैं, हमारे भक्त हैं, और इनके बहुत सारे जान पहचान भी है, डोनेशन बढ़िया आएगा, तो इनको प्रेसिडेंट कर लेते हैं, हमारा मंदिर चलेगा बढ़िया। बोले नहीं इनको इसे मत फंसाइए, इनका जब समय आएगा ये प्रचार करेंगे। हम बोले, उनके गुरु बोले। तो इसे धीरे धीरे उनके गुरु से मिले थे, राधापुर में एक बार मिले थे, राधापुर में मिलने आए थे, बॉम्बे से प्रभुपाद जी मिलने आए थे ठाकुर जी से राधापुर में। तो वहां पे कब चल रहा था कि राधापुर में जब मिले तो वहां पे उनके गुरु जी बोले ना, ये मंदिर मस्जिद चक्कर में ज्यादा मत पड़ना है, ये मंदिर बनाना मैनेजमेंट ये सब है, क्योंकि यहाँ पे ना हमेशा झगड़ा होता रहता है, असली प्रचार नहीं हो पाता, आपस में लड़के ये रह जाते। क्यों ना बाग बाजार में जो मंदिर बनाए हमने, वहां पे मार्बल को डोनेशन किया, पूरा मार्बल लगे पूरा चकाचक हो गया, तो लड़ाई चल रहा है वहां। क्या लड़ाई चल रहा है कि मेरा कौन सा रूम है, मेरा कौन सा रूम है, मेरा कौन सा रूम है, उसकी लड़ाई चल। वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे सोऊंगा, मैं क्या करूंगा, और बाहर प्रचार करने का कोई चेतना नहीं है किसी पास। तो इसलिए सबसे अच्छा है, पैसा आपको मिलेगा ना, मेरे लगता है ये मार्बल है ना, तोड़ ताड़ के मंदिर को मैं इसको बेच के ग्रंथ बनाऊंगा और ग्रंथ वितरण करूंगा, तो हर एक के अंदर मंदिर बन जाएगा, हृदय, हर एक हृदय वृंदावन बन जाएगा, चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे सब। वैसा मेरा भाव है। तो ये
प्रभुपाद जी को बार बार बोलते थे कि आप जब भी पैसा मिलेगा ना, आप ग्रंथ लिखो और ग्रंथ बांटो, भक्त बनाओ, ये सब मैनेजमेंट मंदिर में मत फंसना। तो इस प्रकार के, तो ये हमेशा ये कि बृहत मृदंग, मृदंग का ड्राइंग किया दिखाए, ये बृहत मृदंग है। एक मृदंग बजाओगे तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन बृहत मृदंग लेकर देंगे तो कोई कोई लोग कहाँ पे भी होंगे, हर जगह पे एक कृष्ण भावना मृदंग कहाँ घुसेगा, कृष्ण नाम करने का, उसमें नाम रूप सब कुछ उनके चेतना में जाएगा, तो उसको बोलते हैं बृहत मृदंग। तो वहां से प्रभुपाद जी ये ग्रंथों वहां से शुरू किया था क्या, तो तब उनका गुरु जी का फिर देहांत हो गया। कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में, वहां पे जन्म हुआ था और वहां पे उनका देहांत हुआ। तो बाद में उनको लेके वहां पे समाधि दिया गया, मायापुर जहाँ पे समाधि। तो उससे पहले भी इन्होंने लिखा था कि मैं आप क्या सेवा करूं गुरु, मैं तो आप कुछ कर नहीं पाता गुरु जी, मैं तो गृहस्थ हूँ, यहाँ पे हूँ, अपना पर्सनल सेवा में कर नहीं पाता। तो वहां पे गुरु जी उनको बोले थे कि आप बप्पू की सेवा मत करो, आप मेरे बानी का सेवा करो। जब भी आपको कुछ मिलेगा तो ग्रंथ रखो, इंग्लिश में ग्रंथ लिखो और इंग्लिश में सारा दुनिया में प्रचार करना। तो हमेशा देख, शुरुआत से ही देखने से ही शरीर छोटे तक ये लिखो, इंग्लिश में लिखो, प्रचार करो, ये सब बोलते बोलते वो बोले कि मुझे करना है। तो बैक टू गॉड हेड उन्होंने शुरू किया था, जब बैक टू शुरू किए थे इन्होंने। और ये शुरू किया था कब, आज के दिन, आज के दिन उनके आविर्भाव, उनके गुरु जी के आविर्भाव के दिन ही बैक टू गॉड हेड शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे फिर वो ग्रंथ लिखे वृंदावन में। तो उनको लेकर अमेरिका गए और जहाँ पे गए थे वो क्या बोलते थे कि आप सब मेरे नहीं हो, मैंने आपको प्रचार नहीं किया, मेरे जो गुरु है ना वो कृपा करके आप सबको मेरे पास भेजे। उनका जो इच्छा है आपको उनके स्वप्न को साकार करना, उनका इच्छा सारा विश्व में प्रचार करने के लिए इंग्लिश में। तो आप सबको मेरे गुरु भेजे मेरे साथ पूरे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला कर नहीं पाऊंगा इसको। तो हमेशा बोल रोकते थे प्रभुपाद जी, हमेशा रोकते थे कि मेरे गुरु मुझे नरक से उद्धार किए। ऐसा हुआ प्रभुपाद जी के आप लीलामृत कर रहे हैं तो देखेंगे कितना दुख है उनका जीवन में, कितना दुख सहे हर जगह पे। अंतिम 10 साल में प्रचार किए, लेकिन उससे पहले जिंदगी लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में पूरा लाइफ टाइम चला गया था प्रभुपाद जी। तो इतना मुश्किल में इतना संघर्ष किए थे ये भक्ति के प्रचार करने के लिए। तो वैसे महान महान आचार्यों की हम परंपरा में है। तो इस महान आचार्यों को आज के आविर्भाव दिन में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी आशीर्वाद करे, कि हम भी साधना अच्छी तरह से करें और प्रचार अच्छी तरह से करें, सेवा करें और सारे भक्तों को असली शुद्ध भक्ति प्रदान किया जाए। गौरांग महाप्रभु की जो भक्ति है, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं बोलने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। इनमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 9 बज गए, 5 मिनट कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जी श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर को लयन गुरु क्यों कहते हैं? क्या कर रहे थे? लयन गुरु क्यों कहते हैं? सुना नहीं दे रहा। लयन गुरु, लयन गुरु, लायन गुरु, हाँ लायन गुरु। लायन गुरु का अर्थ है सिंह गुरु। सिंह जैसा किसको डरता नहीं ना, सिंह पूरा जंगल के राजा है, तो किसको डरता नहीं है, ये हमेशा भागता रहता है ना, वीर जैसे बोलता है ना, निर्भीक, अभय, निर्भय। तो उस प्रकार के थे, डरते नहीं थे किसी, जो सच्चाई है पर धार के बोलते थे। तो इसलिए उनको लायन गुरु बोलते हैं, सिंह गुरु। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के आभार भाव दिवस पे तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे परमहंस कृष्ण। प्रभु, धन्यवाद आपका। एक मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का एक मुझे स्टोरी याद आई। परमहंस प्रभु, हाँ बोले। हाँ, मुझे एक पास्ट टाइम याद आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का। एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने एक ना जपा रिट्रीट किया, जपा सेशन। तो जपा सेशन किया तो काफी भक्त उसमें पार्टिसिपेट किए, भक्तों ने उसमें। तो उनमें से एक वकील था, और वकील भी आया था उस जपा सेशन में। फिर पर वो 2-3 दिन का था, तो वकील की बात छुट्टी नहीं थी, तो वो एक दिन के लिए आया था या कुछ टाइम के लिए आया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं उस वकील से, एक काम करो, आप तो कुछ झूठ बोलकर अपनी छुट्टी बढ़ा लो। तो जैसे ये बात बोली तो भड़क गया वो। आप एक सन्यासी हो के झूठ बोलना सिखाते हैं लोगों को। वो भड़क गया बहुत ज्यादा और गुस्से में चला गया वहां से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को बुरा लगा थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें तो भले के लिए बोला था, उसके लिए बड़ा बुरा लगा। तो इतना वो हर्ट हुए इस बात से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ठीक है। और जब भक्तों को पता चला कि गुरुदेव प्रसाद नहीं पा रहे, क्या बात है, तो कहानी पता चली। एक भक्त को इतना गुस्से में आया, उसने क्या किया, उसके पास बंदूक थी, और बंदूक लेके पहुंच गया उस वकील के घर पे। और क्या किया, मुंह पे कपड़ा बांध लिया उसने, कपड़ा बांधा और पहुंच गया घर पे। क्योंकि जब वो वकील आया था, साथ में उसकी वाइफ भी आई थी सेशन में। तो बड़ा वो हीरे सोने के हार वगैरह पहन के आई थी। तो ना एक डाकू के भेष में गया भक्त, कहता कहाँ तुम्हारी घरवाली, बाहर निकालो। वो घबरा गया, कहता नहीं घरवाली तो अपने मायके गई है। कहता झूठ बोलती हो, बाहर निकालो, गोली मार दूंगा। तो डर के मारे वाइफ बाहर निकली। कहता तूने झूठ क्यों बोला। कहता कि फिर उसने कपड़ा हटाया मुंह से, तो देखा तो भक्त निकला। कहता है ये आपने ऐसा क्यों किया। कहते मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैंने बंदूक तुम्हारे ऊपर तानी, तो तुमने क्या बोला, सच बोला झूठ बोला। बोला झूठ बोला। क्यों बोला, कि सच बोलता तो फिर आप गहने लूट लेते अगर डाकू होते तो। कहते हैं कि आपने अपनी वाइफ के गहने बचाने के लिए झूठ बोला। ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज झूठ बोले, क्यों बोले, वो इसलिए बोले ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम भक्तों के बीच में बिताते, ज्यादा जप करते, भक्तों का संग करते, है ना। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कहा ना उन्होंने तो, कि अगर आप 2 दिन रहते भक्तों के साथ में, ज्यादा जप करते, ज्यादा भक्तों का साथ करते, तो भला भी का होता है ना। इसलिए कहा, तो बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, कि बात तो सही है। फिर आया और उसने दंडवत प्रणाम किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को और माफी मांगी। तो इसलिए देखो, कई बार झूठ बोलना पड़ता है भक्तों को अच्छे काम के लिए, है ना। जैसे हम सुबह पढ़ रहे थे, सुबह क्लास में बताया कि कैसे जब कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि बोल अश्वत्थामा मारा गया, पर कहता नहीं, मैं कैसे बोल दूंगा अश्वत्थामा मारा गया। उसने नहीं बोला ना। और जब बोला भी तो अपनी बात रख के बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो कृष्ण को अहमियत नहीं दी। कृष्ण ने कहा झूठ बोल, तो कृष्ण पूर्ण धर्म के अवतार है, धर्म साक्षात। कृष्ण बोले सच तो सच, बोले झूठ तो झूठ, है ना। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने जो झूठ बोलने को कहा, वो इसलिए कहा था कि भक्त जो है, ये वकील जो है, भक्ति में उन्नति कर सके, भक्तों का संग कर सके, है ना। तो बड़ा सुंदर उनके पास और कई पास टाइम है भक्ति सिद्धांत महाराज जी के, कभी और चर्चा करेंगे उनके ऊपर। टाइम हो चुका है 9:09। ठीक है। थैंक यू परमहंस प्रभु, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अभी मैं आपको मैसेज कर दूंगा अगली क्लास कब होगी आपकी। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। ज्वाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का महोत्सव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रेस परमहंस प्राण गुरु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।